खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर भारतीय सराफा बाजार में ब्लैक सैटरडे के आज देखिए जाना जाएगा। बुलियन मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। चांदी की कीमतों में महा क्रैश से हड़कंप मच गया है। 24 घंटे के भीतर 1.29 लाख रुपए डूबे हैं। सोने चांदी की कीमतों में ये भारी गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट से निवेशकों ज्वेलर्स के होश उड़ गए हैं। सबसे चौंकाने वाली स्थिति चांदी में देखी गई है। 24 घंटे में कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट ये दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए सामने आ रही है। 2 दिन पहले बाजार में उत्साह का माहौल था। चांदी की कीमतों में गिरावट से बाजार में क्रैश हो गया है। ग्लोबल मार्केट में अचानक ये बड़ा बदलाव आया है। बड़े फंड हाउस द्वारा की प्रॉफिट बुकिंग भी इसका कारण बताया जा रहा है। सोने के भाव में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। तो सबसे चौंकाने वाली स्थिति देखिए चांदी में देखी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ये बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गिरावट चांदी में दर्ज की गई है। तो आज बुलियन मार्केट में ऐसा हाहाकार देखने को मिला है जिसे इतिहास में देखिए शायद कोई भूल पाए। भारतीय सराफा बाजार में आज का दिन बिल्कुल ब्लैक सैटरडे जैसा ही है। पहले जहां चांदी ने कुछ दिन पहले अपने रिकॉर्ड ऊंचाई छूकर निवेशकों के दिल जीत लिए थे, लेकिन आज देखिए एकदम धड़ाम से गिरावट दर्ज की गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। वहीं बात की जाए गुरुवार को एमसीएक्स पर चांदी ने 4,20,000 प्रति किलो का अल्टीमेट हाई रिकॉर्ड किया था। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं क्षितिज अवस्थी, प्रभारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सराफा इकाई के, और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, आपका रुख करेंगे। देखिए भारी गिरावट ये दर्ज की गई है, क्या लगता है ये सामान्य गिरावट है या कोई बड़ा खेल है? देखिए ये जो फॉल आया है डाउनफॉल मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज जो दोनों मेटल हैं चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसने एक बहुत बड़ा बबल बना रखा था। ये जो डाउनफॉल आया है मार्केट में, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग का डाउनफॉल है। तो इसमें लोग पैनिक ना करें। आने वाले समय में जो भी ये प्रेशियस मेटल्स हैं, अभी ये अपनी जो पोजीशंस है उसको फिर से इंक्रीज करेंगे। तो ये एक प्रॉफिट की जो बुकिंग है उसका एक डाउनफॉल है। जी बिल्कुल। तो क्या कहा जा सकता है ये बड़े फंड हाउस और बड़े ट्रेडर्स ने मुनाफा काटने के लिए आम निवेशकों को फंसा दिया? क्या मतलब इस तरीके से जो देखा जा रहा है, देखिए पूरे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लोग जहां एक दिन पहले देखा जा रहा था इतनी ऊंचाई, इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट। देखिए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें पहले भी आगाह कर चुके थे कि हो ना हो चांदी का जो बिल्कुल जो एक्सपेंशन पॉइंट आ चुका है वो अब गिरने वाला है। बट लोगों में एक पैनिकेबल सिचुएशन थी। लोगों को ये लग रहा था कि चांदी भी और बढ़ेगा, तो लोगों ने बाइंग अपनी तेज कर दी थी। बट कल का हाल देखते हुए जो चांदी का डाउनफॉल आया है, नो डाउट जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कल का एक ब्लैक सैटरडे था। जी बिल्कुल। बात की जाए जिन लोगों ने ऊंचे दाम पर अपनी चांदी खरीदी है, उनकी भरपाई कैसे होगी क्षितिज जी? देखिए भरपाई के लिए सिंपल सा एक फंडा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बगैर पेशेंस के आपका काम आगे नहीं चलेगा। जैसा हाल ही में मैंने अभी कहा कि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो आया है। आने वाले समय में अभी चांदी फिर से रीगेन करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 17 फरवरी को चाइना का न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है और चाइना ने अपना चांदी का एक्सपोर्ट बैन कर रखा है जी। तो आने वाले समय में जो डिमांड है चांदी की वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और अगर चाइना हमें एक्सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना ने अपना एक्सपोर्ट अगर ग्लोबल में बंद कर दिया, तो नो डाउट रेट्स अभी फिर से बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और सहयोगी हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए। संदीप, देखिए क्षितिज जी की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने वाली बात नहीं है, लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। बात की जाए तो बाजार में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए बाजार में तमाम तरीके की चर्चाएं हैं और ठीक कहा आपने कि आज का जो दिन है खासतौर से देखिए सर्राफा का काम करने वालों के लिए ब्लैक सैटरडे कहा जाए या फिर देखिए इसको एक बड़ी त्रासदी कहा जा सकता है। ये एक ऐसी खाई है जिसको भर पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
शेयर मार्केट की तरह ही जो ये कहा जा सकता है कि सोने और चांदी का काम हो गया है। एक मौखिक तौर पर देखा जाए कि इतनी ज़्यादा ना गिरावट होती थी, ना ही इतना ज़्यादा उछाल होता था। अब इसको लेकर देखिए तमाम तरीके के मायने बदल रहे हैं। हालांकि दुकानदार जो है वो जिसमें खरीद रहा है उसमें बेच भी रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है उसका एक बहुत बड़ा इसमें खेल रहा है। चांदी को स्टोर कर लिया गया है। क्यों स्टोर कर लिया गया है, क्या मायने हैं और दुकानदारी पे इसका क्या फ़र्क है, हमारे साथ लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं आदिश जैन। आदिश जी, आपने देखा अभी ये क्या चल रहा है, ये मतलब कभी सोना आसमान पे चला जा रहा है, कभी चांदी चली जा रही है, फिर एकदम से धड़ाम हो जा रही है। आप लोगों पर कितना इसका असर पड़ रहा है? जो आम ग्राहक है वो बहुत ही परेशान है और इन भावों को लेकर तमाम एसोसिएशन ने अपनी अर्जी भी लगाई, लोकसभा में भी इस पर प्रश्न भी उठाया गया और हम लोगों ने मांग करी थी कि इसमें आयात शुल्क में या जीएसटी में हम लोगों को रियायत दी जाए, जिससे आम जो ग्राहक है, जो इन्वेस्टर नहीं है, जो आम उपभोक्ता है, जिसको अपनी बिटिया के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पुत्री के लिए लोग शादी ब्याह में जेवर देते हैं, वो सुलभता से ले सकें। यदि आप जैसे बात अभी कर रहे थे, मैंने सुना कि चांदी का जो ग्राफ होता है सन 80 में भी इस तरह से हुआ था, लेकिन और अभी 80 तो बहुत पुरानी बात है, वो सब किसने देखा है। अभी आप यदि बात करें 10 नवंबर 2025 यानी धनतेरस के पहले भी चांदी ने इसी तरह से 1,92,000 का स्तर छुआ और 1,92,000 के बाद 41,000 रुपये घटकर समझ लीजिए 1,51,000 के लगभग के आ गई थी। और 1,51, ये मैं 10 तारीख की बात बता रहा हूँ, मात्र 10 नवंबर की, ये 10 नवंबर की न्यूज़ है। और 10 नवंबर के बाद देखिए चांदी ने नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं और उसी क्रम में यदि थोड़ा सा बाजार करेक्शन या मुनाफा वसूली के लिए लोगों ने किया है, क्योंकि एक बात मैं आगाह कर दूं कि इस बाजार के भाव कोई भारतीय नहीं चलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का सारा प्रेशर होता है, वहीं से भाव आते हैं, वो उसी के अनुरूप भारत में सोना और चांदी बिकता है। यहाँ पर भाव घटने से लोग हताश ना हो, निराश ना हो। यदि उनको एक मौका मिला है कि वो इन दामों पे भी खरीद लें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इससे और ज़्यादा नीचे जाए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ यहाँ पर अमृत जैन भी मौजूद हैं, ये भी लगातार जो है ग्राहकों को डील करते हैं। अमृत जी, ये बताइए इसका आप लोगों की क्या दुकानदारी पर भी फ़र्क पड़ा है? क्या कस्टमर जो है वो भी परेशान है इसको लेकर? जी बिल्कुल, कस्टमर के पास जितना कैपेसिटी थी बाइंग की वो तो उतनी ही रही। अगर वो 1 लाख रुपए उन्होंने अपने जेवर के लिए बचा के रखा था, तो पहले 1 लाख में वो 100 ग्राम चांदी का सामान ले सकते थे या 1 किलो चांदी का सामान ले सकते थे, तो अब वो आधा रह गया। तो क्वांटिटी में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन लोगों बाय तो कर ही रहे हैं। महंगाई मतलब ये महंगा क्यों हो गया? सोना तो महंगा, चलो ठीक है, समझ में आता था। ये चांदी भी जो है ये कह सकते हैं कि सोने के दाम पर चली गई। क्या इसके पीछे कोई खेल चल रहा है? क्या किसी तरीके की भ्रामक खबरें हैं? क्या वजह क्या है? आप लोगों के लिए ठीक है इतनी बढ़त? नहीं, बिल्कुल। जब ये आम आदमी के हाथ से निकल जाएगा खरीदना, तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं रहेगी। लेकिन ये सब जो मार्केट चलता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट होता है। इसका अपने भारतीय से या यहाँ के ट्रांजैक्शन से कोई लेन देन ऐसा नहीं रहता है। फिर भी जो चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है, उसकी वजह से चाइना ने सप्लाई कट ऑफ कर रखी है सिल्वर की, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर था उसने ऊपर तो गया ग्राफ, लेकिन सप्लाई बंद होने से वो नीचे भी आ गया, देखिए तुरंत। ठीक है, आदिश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आदिश जी, क्या लगता है अभी क्या रेट चांदी के एक बार क्या फिर से बढ़ेंगे कि? ये तो बिल्कुल आशंका है कि जो नया सप्ताह शुरू होगा, हमें तेजी देखने को निश्चित मिलेगी। ग्राहक के लिए अच्छा मौका है, आज शनिवार है, कल रविवार है, इन 2 दिन में वो घट व्यापारियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मतलब व्यापारी एकदम, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि व्यापारी एकदम डेड हो चुका है। व्यापारी क्या करे समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे बड़े व्यापारी हों चाहे छोटे व्यापारी हों। आप कुछ क्राइसिस जैसी स्थिति देखते हैं, बढ़ना घटना, मतलब एक किसी भी उस पर टिका नहीं हुआ है ये? देखिए, अगर दैनिक बिक्री की आप बात करें हमारे लखनऊ बाजार की, यदि 100 रुपए का सामान पूरी बाजार बेचता था, तो इस वक्त 20 रुपए का सामान बेच रहा है। 20% बिक्री है, तो अब 20% बिक्री जिसकी रह जाएगी, तो प्रॉफिट भी उसी अनुरूप ही तो मिलेगा। मुस्कुराते कैसे बोल सकते हैं? मतलब 100 से 20% की आपकी बिक्री रह गई है, आप कहीं पर कमी देख रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो यही चाहेंगे कि हम भाव और कम रहें, जिससे आम आदमी सुलभता से जेवर ले सके, तभी हमारी दुकानों पर रौनक रहेगी, तभी हमारे
18 कैरेट पर हम लोग जाते थे कि बहुत अच्छा होता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट। अब तो ये चर्चा आ गई है कि 9 कैरेट तक जो है वो मार्केट में, मतलब जो बेचारा मिडिल क्लास है वो क्या 9 कैरेट के जो है वो अब जेवर पहनेगा? देखिए 9 कैरेट का जहाँ तक तात्पर्य है, 37% सोना लेना शायद किसी को गंवारा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उसको मेकिंग तो वही देनी है जो वो पहले देता आ रहा है। तो 37% सोना बहुत प्रासंगिक नहीं रहेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में विदेशों में चलता है। काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लिवाल भी तो होना चाहिए। अगर कोई नई चीज आएगी, रहेगा जो गरीब आदमी है जिसको अपनी बिटिया की शादी में चैन दे रही है, तो कम से कम उस पर एक गोल्ड का तमका रहेगा। आपकी दुकान से उसको गोल्ड कह के तो बेचा जाएगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। इतनी महंगाई में कहाँ वो सोना पहनाएगा? अभी तक जो हमने लोगों से बात करी है, हमारे यहाँ लोग आए, उन्होंने 9 कैरेट के बारे में पूछा ही, लेकिन उन्होंने लेना नहीं मंजूर किया। तो मुझे नहीं लगता है, जैसे लैब ग्रोन मार्केट में आया, लैब ग्रोन की आज क्या स्थिति है, लैब ग्रोन डायमंड बाजार में आया, उसकी क्या स्थिति है, उसी प्रकार यदि 9 कैरेट का कोई ब्रांड या कोई लॉन्च करता है, उसको प्रमोट करना चाहता है। भारतीय बाजार सोने से शुरू से जुड़ा है। मैं आज से नहीं, मैं तो बहुत पुरानी बात कहूँगा, वैदिक युग से सीता जी के समय में यदि एक अंगूठी का महत्व रहा है, जो कि हनुमान जी ने उनको रामचंद्र जी की पहचान के रूप में अंगूठी दी थी, यानी किस समय से सोने का रुतबा चल रहा है, एक मांग चल रही है, एक उसके लिए एक पसंद चल रही है, तो जी, उस पसंद जी, में कहीं संदीप। कटौती नहीं नजर आती। गायब कहाँ हो गए? संदीप, चांदी को तो हमारे कुछ समझा ही नहीं साथ जाता था। लगातार चांदी की क्षितिज जी अंगूठी जुड़े है तो हुए उधर हैं। डाल दो, पाया और है तो उधर डाल दो। क्षितिज जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, देखिए ये बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन जिन लोगों ने 4 लाख से ऊपर की खरीदारी कर ली है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो दुकानदार हैं, दोनों अलग अलग तबके हैं। पहले तो मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को नेगेटिव सिचुएशन के तौर पे ना लें, या इस सिचुएशन पे पैनिक ना करें। इस सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी देखें कि हम दुकानदारों के लिए ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। 9 कैरेट का हॉलमार्किंग भी गवर्नमेंट से इशू हो चुका है, 14 कैरेट भी गवर्नमेंट हॉलमार्किंग करके दे रही है। तो आने वाले समय में जो दुकानदार हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए 9 कैरेट और 14 कैरेट ज्वेलरी पे आ सकते हैं, और नो डाउट इसका सेल बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आज की डेट में जो रेट है वो 4 से 5 गुने हो चुके हैं। तो लोगों के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनको सोना देना है तो वो प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी है। तो 14 कैरेट और 9 कैरेट का जो ज्वेलरी है वो आने वाला जो समय है उसमें इसका चलन बढ़ेगा। और जिसने भी इस पैनिकेबल सिचुएशन में, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, उसने बाइंग करी है, तो उसको केवल अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो डाउनफॉल आया है ये परमानेंट नहीं है, ये आगे भी अभी मार्केट बढ़ेगा। बिकॉज चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है सिल्वर में, और हाल ही में यूएस ने कनाडा के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया है। तो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो जस के तस हैं, और वो इंक्रीज ही कर रहे हैं, वो भी डिक्रीज नहीं कर रहे। तो जी, इसका जी। डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो मेटल्स बिल्कुल पे ही क्षितिज आएगा। जी, तो भारत मेटल समाचार आने से वाले जुड़ने समय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी संदीप ने बहुत सारी जानकारी दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर दर्दनाक सड़क